तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी एरा। तो आज हम सीखेंगे साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये जो है लेक्चर फर्स्ट है। इसके जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। आज जो है इस चैप्टर में आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं जो हूँ एक एक पार्ट कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एक एक वर्ड का मतलब जानते हुए समझेंगे। ठीक है, मैं जो हूँ, अगर आप एवरेज बच्चे भी हो, ठीक है, अगर इस वीडियो को देख लोगे ना तो भी आप साइंस में इजी से पास हो जाओगे। बस ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, बस एक ही प्रिंसिपल लगाना, कैसे क्यों और कब। ठीक है, बस इतनी बातें याद रख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी में क्या सीखने वाले हम। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करूँगा। ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ उसको। ठीक है, हम क्या है, ह्यूमन्स है। ठीक है, ह्यूमन्स ये क्या है, मेरी बॉडी है, समझो। ठीक है, मैं जो हूँ किससे बना हूँ आपको पता है। मैं जो हूँ, जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स की बॉडी है वो किससे बनी होती है, सेल से। ठीक है, सेल से। जब सेल्स जब एक साथ आते हैं, ठीक है, सेल्स जब एक साथ आते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, टिश्यू से एक कौन सा भी एक ऑर्गन फॉर्म होता है, जैसे कि अपना हार्ट समझ लो। ठीक है, हार्ट फॉर्म होता है। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब फॉर्म होते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब फॉर्म होते हैं तब जाके एक बॉडी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले, आज हम बिल्कुल जो सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेरिडिटी जो इसमें है, कैसे क्या होता है। ठीक है, ये तो बेसिक था। ठीक है, अभी हम जो है सेल। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये कौन सी है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे बहुत सारी गोल्गीज बॉडी है। गोल्गी ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बना जाओगे, ये जो है अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट से जाएंगे एकदम इजी से। ठीक है, तो ये जानने से पहले आप ये जान लो कि जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है मालूम है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका मतलब मैं प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ ऐसे, डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। तो ये डीएनए कैसा दिखता है, तो डीएनए कुछ ऐसा इस प्रकार दिखता है। कैसा दिखता है, इस प्रकार दिखता है, इसे कहेंगे डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसे, क्रोमोसोम। ठीक है, ये बहुत कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, ये ऐसे 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 होती है, ऐसे। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं, ये डीएनए। डीएनए जब जाके बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है, कंडेंस फॉर्म यानी उलझी हुई फॉर्म में, देखो ये वाली, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, क्रोमोसोम। ठीक है, जब हम क्रोमोसोम को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे सेल के अंदर। ठीक है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म कहता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म नीड टू डेवलप एंड लिव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें कुछ रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में कुछ कमांड होते हैं। ठीक है, उसके वजह से, जैसे ऐप है, ठीक है, वो जैसे आप कॉलिंग ऐप है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सिर्फ कॉल से कर सकते हैं, उसमें थोड़ी आप गेम खेल सकते हो, नहीं ना। वैसे डीएनए होते हैं, डीएनए में क्या होता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे क्या ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप हो सकता है और लिव एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये किस में होते हैं, डीएनए में। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन डीएनए में मिलते हैं, ठीक है, वो डीएनए में मिलते हैं, वो हर सेल में होते हैं। ठीक है, हर सेल में होते हैं। ठीक है, हर सेल में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है। और ये जो डीएनए है वो क्या होता है, जो पेरेंट्स है, ठीक है, आपके मम्मी पापा है, ठीक है, आपके जो मम्मी पापा है उससे जो उनके जो अंदर डीएनए है वो आपके अंदर आया रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं इसे, डीएनए। वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया है। ठीक है, तो डीएनए में ना कुछ न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपको बैंड दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, डीएनए, देखा कितना कंडेंस होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए है, इसमें ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वो 4 मेन टाइप्स के होते हैं।
ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, मैक्रो यानी बिग, ठीक है, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके लिए, लाइफ के लिए। जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। डीएनए, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, ठीक है। डीएनए जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ हाउस, क्या है, पावर ऑफ हाउस। इससे जो हमारी सेल को है यहाँ से एनर्जी मिलती है, ठीक है। आप ये जो है इसके बारे में सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये किसमें, यूकैरियोटिक्स, आप और मैं क्या हूँ, यूकैरियोटिक्स है, ठीक है। जो डीएनए है ये 1953 में इसको डिस्कवर किया था कि इन्होंने, जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना ऐसा, डबल हेलिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, डबल हेलिक्स, बिकॉज, ठीक है, डबल हेलिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ट्विस्टेड होता है, ठीक है, टेढ़ा टाइप ऐसा होता है, ठीक है, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स कहा गया है, ठीक है। द साइड लेडर आर मेड अप ऑफ अल्टरनेटिव शुगर, ये जो आपको ये दिख रही है ना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये कैसे शुगर से बनी होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग शुगर से, उसे कहेंगे डीऑक्सी राइबोस एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, ठीक है। अगर आप इसको भी ओपन करोगे ना तो ये भी बहुत कंडेंस फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल में होती है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप इसी में पढ़ो, ठीक है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो स्टेप्स है, ठीक है, स्टेप्स ऑफ लेडर, ठीक है, ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस से, ठीक है। मैंने बोला कि आप इसी को याद रख लेना, ठीक है, और इसे लर्न कर लेना, ठीक है। ज़्यादा दो ही बातें हैं, ठीक है, फॉस्फेट से बने हुए होते हैं, ठीक है, और किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इतना तो याद रखना है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर से अच्छा मैं ये याद रख लूँगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो 4 टाइप के होते हैं, एडिनाइन होते हैं, थाइमाइन होता है, ग्यूनाइन होता है और साइटोसाइन होता है। ये किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं, इसे याद रख लेना, ठीक है। आप 11th या 12th में आप पढ़ोगे, ठीक है, इनके बारे में, थाइमाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है कौन से, ये 4 टाइप के होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये पैटर्न में होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ATGC, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो नाइट्रोजन बेसिस ये जो है वो जुड़े रहते हैं आपस में, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, बस अभी के लिए इतना याद रख लेना, ठीक है, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये था डीएनए, ठीक है, ये था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम सीखेंगे अपना चैप्टर का मेन लेसन, वो जो मैंने बताया वो सब बेसिक था एकदम, ठीक है। अब सीखेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जनरेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है उसमें क्या रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और ये जो है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई रहती है, ठीक है, किस में, हम में, ठीक है, क्या होती है, ट्रांसफ़र हुई रहती है। तो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जनरेशन, ठीक है, ये आगे जो है फॉरवर्ड होता रहेगा, ठीक है, यही है हेरिडिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, जो भी डीएनए है बायोलॉजिकली तैयार हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस, ये कैसे इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। डाइवर्सिटी और हेरिडिटी चेंजेस ऑकर इन जेनेटिक वेरिएशन। डाइवर्सिटी यानी अलग अलग प्रजातियाँ, ठीक है, अलग अलग प्रजातियाँ, स्पीशीज बोल सकते हैं। और जो हेरिडिटी चेंजेस है वो ऑकर होते हैं, क्यों, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन्स है, जो जीन्स, ठीक है, डीएनए उसको जीन्स, ठीक है, ऐसे ऐसे जीन्स, इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है जैसे ATGC, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंजेस, क्यों, बिकॉज ऑफ चेंजेस, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लो, मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये बात याद रख लेना, बहुत बेसिक है। मेल के अंदर कौन से जो है गैमेट्स फॉर्म होते हैं, वो है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल के अंदर ओवम, ठीक है। ये जब दोनों साथ आते हैं तो इसे बोलेंगे जाइगोट, ठीक है। जाइगोट आफ्टर सम टाइम ये क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो से एंड देन फिर आफ्टर 9 months
ठीक है। आफ्टर 9 मंथ्स जो है बेबी जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। ये होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इधर क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और जो इनका जो बच्चा है, ऑफस्प्रिंग बोलो उसको, ये क्या करता है, रिकॉम्बाइन जीन्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, ठीक है। ये दो जो बच्चा है, ठीक है, ये अपने मदर 50%, ठीक है, और फीमेल से 50% जीन्स लेके ये क्या हुआ, फुल्ली 100% अपने आप को जो है ये बना है, ठीक है। इसके जो जीन्स है वो रिकम्बाइन हुए हैं, किसके, उसके पेरेंट्स से, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग शो सम कैरेक्टर आइदर पेरेंट्स, ठीक है। जो बच्चा है वो किसके, उसके मम्मी पापा के जैसा क्या करेगा, दिखेगा, ठीक है। नहीं तो आप सोचोगे बाजू वाले जैसा, ऐसा नहीं, ठीक है, उसके मम्मी पापा जैसा, ठीक है। तो समटाइम्स, ठीक है, कुछ टाइम, समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर नोन एज म्यूटेशन ऑकर इन जीन्स, ठीक है। कुछ चेंजेस हो जाते हैं इन जीन्स में, ठीक है। जीन्स यानी डीएनए जो है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन, उसको ही कहेंगे म्यूटेशन नोन एज सडन चेंजेस, ठीक है। किस में चेंज हो जाता है, जीन्स में, ठीक है। ए चेंज इन अ पोजीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, वही मैंने आपको बताया ATGC, ठीक है। आप पीछे बैक करके देख लेना ATGC, उसमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, या वो छोटा भी हो जाने दो, ठीक है, छोटा सा फेरबदल भी हो जाने दो, तो उसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर है, जो बेबी है, उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। जो इसे कहेंगे म्यूटेशन, ठीक है, ऐसे चेंजेस हो जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, चेंजेस इन म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन कहाँ पे चेंज होता है, ठीक है, चेंजेस कहाँ पे होती है, ये डीएनए में होते हैं, जर्म लाइन, ठीक है। जर्म लाइन यानी जो सेक्स सेल है, ठीक है, जैसे कि स्पर्म में स्पर्म ओवम ये जाइगोट है, ये क्या है, सेक्स सेल है, ठीक है। डीएनए में चेंज हो जाते हैं और ये जो है इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, उनके नेक्स्ट पेरेंट्स में, ठीक है। ये जो मेल और फीमेल है, जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, इनसे इनके बच्चों में जो जीन्स है वो आए, ठीक है। जब ये बड़ा होगा तो इसके जो जीन्स है वो भी किस में आगे ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में जाती जाएगी, जो जीन्स है वो जाते ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। ये था हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। अभी हम सीखेंगे वन ऑफ योर टॉप हार्डेस्ट, ठीक है, बच्चे लोग इसे पढ़ते नहीं एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो मैं इसे जो हूँ बिल्कुल एकदम जादूगर जैसे पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बस ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले वही मैं बेसिक बातें करूँगा। ये क्या है, अपना सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, और एक सेल के अंदर क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, धागेदार। ये क्या है, अपना डीएनए, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, एकदम ध्यान से बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या स्टोर है, प्रोटीन, ठीक है। सिंथेसिस यानी प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। एंड द सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर नेसेसरी फॉर द बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी में कुछ भी रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोटीन की तो वो कहाँ से मिलती है, डीएनए से, ठीक है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए, ठीक है। जो प्रोटीन है वो किससे बनती है, डीएनए में बनती है, किसके मदद, किसके हेल्प से, आरएनए के हेल्प से, ठीक है। वो कैसे बनती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप बेसिक सी बातें ध्यान लो, ठीक है। उसे ही कहेंगे सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा किसे कहेंगे, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय द डीएनए थ्रू दी आरएनए, इसे कहेंगे सेंट्रल डोगमा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो एमआरएनए है इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए यूज इन दिस प्रोसेस। देखो मैं इतनी जो है थ्योरी की बातें नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताऊँगा। ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है, ये समझो आपने इसको ऐसा, ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, डीएनए पे है जो कुछ कोड होते हैं जैसे ATGC, ठीक है। ये उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो डीएनए है ये क्या करता है, एक एमआरएनए, ठीक है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। ये क्या करती है, ये जो डीएनए है उसको क्या करती है, कॉपी कर लेती है, एग्जैक्ट क्या कर लेती है, कॉपी कर लेती है। देखो ये ऊपर जैसी बनी है वैसे यहाँ पे एक कॉपी कर लेती है, ठीक है। ये किसके मदद से कॉपी कर लेती है, आरएनए, ठीक है। आरएनए है वही एंजाइम है, ये क्या कर लेती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो इसे चाहिए वो यहाँ पे प्रोड्यूस है, जैसे यहाँ पे टी था तो ये क्या करेगी, यहाँ से टी यहाँ पे भी बना लेगी, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर लेती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। और ये जो आरएनए है, ठीक है, ये जो आरएनए ये क्या करती है, कुछ
बाद में ये जो आरएनए है ये डीएनए में कॉपी कर लेती है, और जो है ये कहाँ पे प्रोसेस होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में, डीएनए के अंदर, ठीक है। और जो ऐसा कोड कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ऐसा कोड कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ऐसा कोड कुछ फॉर्म, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? कोड है। क्या है? कोड है, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। ये जो कोड बनता है इसे कहेंगे ट्रांसलेशन, ये है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बहुत बेसिक है यार, बच्चे पता नहीं क्यों इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA begins produce is always complementary to the DNA strand uses for synthesis। देखो जो डीएनए है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, देखिए ATG ATC, ठीक है, ये क्या है? mRNA में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे उसको चाहिए सामने वाले को वैसे वो देगा, ठीक है। किस में हो जाते हैं? डीएनए में। और ये क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना लेती है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना, यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना, जो यूरेसिल है वो कहाँ पे? आरएनए में होता है। कहाँ पे? आरएनए में यूरेसिल होता है ना, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ थायमाइन इन डीएनए, ठीक है। जो यूरेसिल होता है, देयर इज अ यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमाइन ऑफ डीएनए, ठीक है। जो आरएनए है, यूरेसिल है, ठीक है, इन आरएनए में, वहाँ पे क्या होता है? डीएनए आ जाता है। क्या आ जाता है वहाँ पे? थायमाइन आ जाता है। कहाँ में? कहाँ पे? डीएनए में, ठीक है। यू के बदले में टी आ जाता है। क्या आ जाता है? यू के बदले में टी आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। सॉरी, टी के बदले में यू आ जाता है, ठीक है। और सिक्स पॉइंट क्या कहता है? दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देखा कितना आसान है। इसी प्रोसेस को जो ये कॉपी करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कितना आसान था, है ना। जो एमआरएनए है, अब जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो एमआरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस, ठीक है, ये किस में बना है? ये किस में बना है? ये जो है ये न्यूक्लियस में बना है। किस में? न्यूक्लियस में बना है, ठीक है, न्यूक्लियस में बना है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस में जो बना है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या, ये जो एमआरएनए बन के फॉर्म हो गए, अब ये कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में आएगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में आएगा। कहाँ पे? ये जो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये क्या है? साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म में है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या करेगा? कोड बना के लेके आएगा। कहाँ से? डीएनए से, ठीक है। ये कोड यहाँ पे ये बना के लेके आया है, ठीक है, 3-3 के फॉर्म में, ठीक है। जो ये कोड है, ठीक है, जो कोड है, द मैसेज कंटेन द कोड, ठीक है। जो मैसेज, जो कोड होता है उसमें क्या रहता है? मैसेज। मैसेज किसके लिए? एमिनो एसिड्स के लिए, ठीक है। अब बस याद रख लेना एमिनो एसिड्स, ठीक है, कोड्स फॉर ईच एमिनो एसिड, ठीक है। वहाँ पे हर एक एमिनो एसिड्स के लिए कुछ कोड होते हैं, ठीक है। और वो कितने से? 3 से बनते हैं, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड, 2, ठीक है, 3-3 के पेयर में ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है, जब जाके एक अमीनो एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कहते हैं इसे? ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि यहाँ पे 3 कोड होते हैं। कितने कोड होते हैं? 3 कोड होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे ट्रांसलेशन। एमआरएनए जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एमआरएनए इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। जो कोड है डीएनए में वो क्या होते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ कोड बनने तैयार हो जाते हैं। वो 3-3 के फॉर्म में ऐसे आ जाते हैं। कितने के फॉर्म में? 3-3 के फॉर्म में आ जाते हैं। उसे वहाँ ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, ठीक है। एज पर मैसेज ऑफ एमआरएनए, ठीक है, जैसे एमआरएनए का मैसेज रहेगा, ठीक है, वैसे ही जो एमिनो एसिड है वो कौन सप्लाई करता है? एमिनो एसिड कौन सप्लाई करता है? टीआरएनए सप्लाई करता है। कौन करता है? टीआरएनए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट होगा। फॉर दिस पर्पज टीआरएनए हैज़ एंटी कोडॉन, ठीक है। अब उसने कोड बनाए, किसने? एमिनो एसिड्स के लिए कोड बना दिए, ठीक है। अब जो टीआरएनए है वो कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो ऐसा टी टाइप में होता है, ठीक है। वो क्या करेगा? इसका कोड है, इसके अपोजिट कोड लेके आएगा। क्या लेके आएगा? अपोजिट वाला कोड लेके आएगा। ये क्या है? टीआरएनए, अपोजिट कोड लेके आएगा, ठीक है। ये राइट है तो ये रॉन्ग है, ठीक है, वैसा कोड लेके आएगा और दोनों को फिक्स कर देगा। क्या करेगा? उसको क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देगा, अपोजिट ले आएगा, ठीक है, टू कोड ऑन दी एमआरएनए। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है? टीआरएनए जो है, ये वाला क्या है? टीआरएनए। आप अपने डायग्राम अपने बुक में देख लेना, टीआरएनए है आपको। वो क्या करता है? एंटी कोडॉन लाता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस तैयार कर देता है, उसी को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। जो एमिनो एसिड है वो कौन लाता है? टीआरएनए। और वो जो बॉन्ड किससे किससे बॉन्ड कर लेता है? जैसे ए और टी, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। वैसे ही जो टीआरएनए के जो बॉन्ड है, ठीक है, एमिनो एसिड्स के लिए, वो किससे फॉर्म होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड,
ठीक है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए, ठीक है। किसकी मदद से? आरएनए की मदद से। अभी हम देखेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ये जो है अपना लास्ट है, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। इसमें जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है कीप मूविंग ऑन दी वन एंड ऑफ, ये देखो कोड तो बन गए, ठीक है, कोड तो बन गए, ये क्या बन गए, कोड बन गए 3 3 के फॉर्म में। ये जो टीआरएनए है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, टी टाइप में रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसी जो प्रोटीन है उसकी चेन यहाँ पे फॉर्म होती जाएगी। ये जब आगे स्टेप बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 होगा, ये तीसरे स्टेप पे जाएगा तो 3 होगा, चौथे पे 4, पाँचवें पे 5, ठीक है। तो यही है जो राइबोसोम है वो आगे बढ़ता जाएगा फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए। ये क्या है, एमआरएनए है, ठीक है। एक एंड से लेके दूसरी एंड तक ये बढ़ते जाएगा, किसके, ट्रिपलेट कोडॉन के, और इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। और ऐसे ही बहुत सारे, ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे चेंज एक साथ में आ जाते हैं और तब जाके क्या फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। और ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है अपनी बॉडी के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और उनकी जो आप दिखते हो, ठीक है, आपकी जैसी अपीयरेंस है वो किसके वजह से है, जो प्रोटीन जो आपके डीएनए में तैयार होती है वो इसकी वजह से होती है, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है अपना, लास्ट पॉइंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल में प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू जीन्स, ठीक है। जीन्स का जो ट्रांसफ़र होता है ओनली, एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। और यही जो जीन्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं अपने नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो ही लाइक करना, वरना मत करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं।